अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गोल्ड की एक और ट्रेड का रिव्यू करेंगे कि हम इस ट्रेड को किस तरीके से ले सकते थे। तो अभी आपके सामने 4 आवर का गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो हम थोड़ा जूम आउट करके गोल्ड की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि गोल्ड इंतहाई बुलिश था। गोल्ड ने यहाँ पे बुलिश मूव दी है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है BOS, फिर गोल्ड रैली कर गया, फिर गोल्ड नीचे यहाँ से गोल्ड मूव देने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाया। फिर गोल्ड नीचे आया और गोल्ड तकरीबन इस लेवल से अगेन बुलिश हुआ है। और यहाँ से गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया BOS। BOS करने के बाद गोल्ड नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और गोल्ड ने यहाँ पे अगेन BOS कर दिया। BOS करने के बाद गोल्ड यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाया और गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप की है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्वीप, SWEEP स्वीप। और उसके बाद गोल्ड ने ये इंड्यूसमेंट ली है IDM, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है। जब गोल्ड ने इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा बेसिकली ये हाई कन्फर्म हो जाता है और लो इस व्यूअर्स का सबसे लो ये था, तो ये हमारा लो है, ठीक है। तो अगर गोल्ड इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे BOS हो जाएगा। BOS चूँकि भी नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे, BOS लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और गोल्ड अगर नीचे आता है और इसके नीचे जाता है तो C चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन चूँकि अभी हुआ नहीं, हमें पता नहीं है होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CHOCH और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारी ये जो रेंज है हम इस रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद देखें गोल्ड नीचे आया और गोल्ड ने तकरीबन, अगर हम फिब लगा के देखें तो गोल्ड ने तकरीबन 61.8% से भी नीचे आके इस गैप को फिल किया है। और इस वाले एरिया से गोल्ड ने हमें एक बाइंग मोमेंटम देना शुरू किया है। तो गोल्ड यहाँ से बाय हो रहा है। एक देखें बुलिश चेक लगाई गोल्ड ने, फिर दूसरी बुलिश चेक लगाई, ऑल्दो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर गोल्ड ने एक रिट्रेसमेंट दी है, फिर गोल्ड ने एक और बुलिश चेक लगाई है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अभी भी हमारा जो बायस है वो 50-50 तक गोल्ड बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब जो कि गोल्ड ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्लोजिंग। तो चूँकि क्लोजिंग दे दी है तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से अब इसका बायस हमारा बुलिश हो गया BOS। तो इसको हम लिख देते हैं C, क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो अब हमारा बायस बुलिश है। तो हम ऐसा करते हैं 15 मिनट पे चले जाते हैं और 15 मिनट पे जाके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 15 मिनट पे अगर हम जाएं तो देखें कि 15 मिनट पे गोल्ड यहाँ से बुलिश हुआ था, फिर नीचे आया और यहाँ पे गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया BOS। फिर गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था BOS। और गोल्ड ने अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है BOS, ठीक है। तो अब हमारी जो रेंज है इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला है और सबसे हाई पॉइंट जो है वो ये वाला। इसके बीच में हम फिब मार्क करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक अच्छा बाइंग जोन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लेते हैं और हम फिब मार्क करते हैं लो टू हाई। अब जब लो टू हाई मार्क करते हैं तो हमारे पास ये गोल्डन जोन निकल के आता है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो आइडियल है, हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या कोई इसके साथ मिलता जुलता कोई PY अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो PY कौन सा अवेलेबल है, एक यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें वर्ल्ड जब नीचे गया था तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। ये देखें एक अदद ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, ऑर्डर ब्लॉक।
तो अब गोल्ड ने क्या किया कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसको मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, ये जो जोन है हमारे इस ग्रीन जोन के करीब करीब आ रहा है, राइट। दूसरा, अगर हम एक बड़ा ऑर्डर फ्लो मार्क करने की कोशिश करें इस तरीके से, तो ये एक ऑर्डर फ्लो भी इसके साथ अलाइन हो रहा है इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ। ये भी हो सकता है प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आए, ये जो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से बाय हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है प्राइस बिल्कुल एक्सट्रीम तक आए इस ऑर्डर ब्लॉक तक और यहाँ से बाय हो जाए। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो लेट सी क्या होता है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक भी आती है तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये 15 मिनट पे हम बुलिश है। 15 मिनट की इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, 15 मिनट की इंड्यूसमेंट इस जगह पे है, आईडीएम। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, 4 आवर पे हम बुलिश हैं, और अगर हम इस यहाँ कहीं से बाय करते हैं, इस जगह से कहीं बाय करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, हम एज्यूम कर रहे हैं प्राइस बुलिश है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा बी ओ एस, 15 मिनट का बी ओ एस। ठीक है, लेकिन चूंकि हुआ नहीं है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और अगर प्राइस इसके नीचे जाकर क्लोजिंग देती है तो ये 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, सी एच ओ सी एच। क्योंकि हुआ नहीं तो हम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है प्राइस बी ओ एस करने के बाद इस ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दे जो हमने 4 आवर में मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 4 आवर पे जो मार्क किया हुआ। मैं इस सिप को भी डिलीट करता हूँ, कन्फ्यूजन कॉज कर। अगेन प्राइस बुलिश बुलिश बुलिश, प्राइस यहाँ पे आके अगर हम इस जोन तक आती है तो यहाँ से अगेन ये वाला बी भी कर सकती है, और एक्सट्रीम केस में ये बी भी कर सकती है। तो हम मेजोरिटी क्लोजिंग इस वाले पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ कहीं से रिजेक्ट होना शुरू हो जाए। अगर आप देखें ये जो विक है, ये अनमिटिगेटेड विक अवेलेबल है, तो ये हो सकता है कि प्राइस इस जगह से रिजेक्शन दे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, और फर्स्ट टीपी हम यहाँ पे ले सकते हैं, सेकंड टीपी यहाँ पे, और थर्ड टीपी यहाँ पे। लेकिन हम मेजोरिटी क्लोजिंग यहाँ पे करेंगे। हम ये कर सकते हैं 80% क्लोजिंग इस जगह पे कर दें और 20% क्लोजिंग इस जगह पे कर दें, 80% एंड 20%। ठीक है, ये रेड लाइन आप याद रखिएगा। तो दोबारा 15 मिनट पे जाते हैं। अब हम प्राइस को रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, प्राइस रिट्रेस करे और इसमें से किसी पी वाई से हमें बाइंग की इंडिकेशन दे तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ये जोन हमारे गोल्डन जोन के साथ अलाइन होते हैं। तो प्राइस को प्ले करते हैं, स्टॉप 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 स्टॉप, सॉरी, दोबारा हम प्राइस को प्ले करते हैं। तो प्राइस ने एक बहुत शार्प मूवमेंट दी है और प्राइस देखें इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आ गई, तो हम हमारे प्राइस बाइंग जोन में आ चुकी है। अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छी बाइंग की इंडिकेशन मिलेगी तो हम प्राइस को बाय कर सकते हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि हम अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से ट्रेड कर सकें। तो 1 मिनट पे चले गए, 1 मिनट पे जाके देखा तो ये एक कैंडल बनी है जिसकी छोटी बॉडी है और रिलेटिवली लार्जर विक है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी सबसे बड़ा है। जब किसी कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है, बिग स्प्रेड कैंडल होती है, तो उसे हम कैप कहते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर जाती है तो देर इज़ अ चांस, क्लोजिंग दे देती है कि अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। प्राइस यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ से ऐसे आ रही है। यहाँ पे गौर करें कि इस कैप की ये विक थी, विक को मैं मार्क कर देता हूँ। और प्राइस ने अभी तक विक के 50% को मिटिगेट नहीं किया। ये मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
अब देखें प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो अब क्या चांस है, आप या तो प्राइस इस 50% को टच करके ऊपर जा सकती है, या 75 को टच करके ऊपर जा सकती है, या 100 को टच करके स्वीप करके भी ऊपर जा सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर इसे यहाँ से बाइंग होनी है तो, अगर सेल होना है फिर तो प्राइस नीचे आ जाएगी। अब देखें प्राइस ने ये इक्वल लॉस क्रिएट किए थे, अब प्राइस ने इनके लॉस को ले लिया। अब देखते हैं क्या प्राइस जाके अब इसके ऊपर क्लोजिंग देती है कि नहीं देती। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम कैस तो हमारी बाइंग कंफर्म हो जाएगी। क्लोजिंग नहीं हुई, और अभी भी क्लोजिंग नहीं, प्राइस ने इसको स्वीप किया, और प्राइस ने यहाँ पे एक अदद ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और देखते हैं क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं देती। अभी भी क्लोजिंग नहीं दे रही। प्राइस ने यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, प्राइस इससे रिजेक्ट हो रही है, और देखते हैं क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं देती। अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई। ओके, अब प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो प्राइस देखें यहाँ से नीचे आई, प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन इस जोन से प्राइस रुकी हुई है। फिर प्राइस बुलिश है, फिर प्राइस ने इस इक्वल लोस को तकरीबन स्वीप किया। स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्लोजिंग देने की कोशिश की, फिर ऑर्डर ब्लॉक में आई, फिर ऊपर गई, फिर अगेन ऑर्डर ब्लॉक में आई, और अब आई प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं इसके अंडर की क्लोजिंग पे। हमारा जो सेफर स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के नीचे होगा, लेकिन देखें प्राइस ने इक्वल लॉस बनाने के बाद इसको स्वीप किया है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमने पहले ही डिफाइन किए हुए हैं। हम 15 मिनट पे जाते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट की है, सेकेंड ये और थर्ड ये। तो हम देखते हैं फर्स्ट टारगेट तक हमारा कितना रिस्टोर रिवॉर्ड बनता है। 4.92 तकरीबन हमारा फर्स्ट टारगेट तक रिस्टोर रिवॉर्ड बन रहा है। अगर इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड करें तो 6.57, अगर यहाँ तक एक्सटेंड करें तो 8.94। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको यहाँ तक कर देते हैं, सेकेंड टारगेट तक। ठीक है, 6.5 आवर की ट्रेड बन जाएगी। अब हम दोबारा 1 मिनट पे जाते हैं और देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करती है। जूम करके देखते हैं। प्राइस ने अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया यहाँ पे, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो हमारी इंड्यूसमेंट तकरीबन इस जगह पे हो जाएगी, आईडीएम। अब प्राइस और ऊपर जा रही है। अब हमारी इंड्यूसमेंट पहले यहाँ पे आई, यहाँ पे, और अब यहाँ पे आ गई है। अगर हमें यहाँ पे कोई और बाइंग एंट्री मिलेगी तो हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा यहाँ पे डिफाइंड है, राइट। लेट्स सी क्या होता है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। प्राइस से इंड्यूसमेंट को ले लिया। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद हमारे पास यहाँ को पी अवेलेबल है, यस। हमारे पास ये पी तो पहले टाइप हो गया। इसके नीचे हमारे पास एक तो ये अनमिटिगेटेड विक अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरे का पूरा ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है। इस ऑर्डर फ्लो को अगर ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इस तरीके से अवेलेबल है। अगर प्राइस यहाँ मिलेगी तो हम बाय कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और अगर प्राइस यहाँ मिलेगी तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा।
ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इसको फेल करके नीचे आए और यहाँ से फिर प्राइस इस तरीके से मैं बाइंग थे तो हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब और प्ले करते हैं। ओके, प्राइस हमारे जोन में आई है। देखते हैं यहाँ पे क्या करती है। अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे है? अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा CH। तो फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट पे यहाँ से बाय करेंगे। ओके, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने इस लो को स्वीप कर लिया। तो अब हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर लेवल है वो यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पे आ गया। थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, हम एक एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। अब इसका मतलब है प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ली, फिर और नीचे आई और इस जोन में आई, यहाँ से प्राइस ने बुलिश इंडिकेशन दे दिए। तो प्राइस यहाँ से बाय हो सकती है। हम एक पोजीशन तो इस जगह ही प्लेस कर देंगे। एसएल हमारा इसके नीचे होगा यहाँ पर, और हमारा जो टारगेट है वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं हाई टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ पे होगा। तो ये 10 आवर की ट्रेड यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। और अगर ये प्राइस रिट्रेस करके आती है तो कहाँ कहाँ पे आ सकती है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। प्राइस इस ऑर्डर फ्लो में आ सकती है। अगर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो में आती है हम यहाँ से बाय करेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक में आए। अगर यहाँ आएगी तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड मिलेगी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। हम प्ले करते हैं प्राइस को। मैं अभी दोनों पोजीशन यहाँ प्लेस कर देता हूँ। एक पोजीशन हम ऑर्डर फ्लो पे लगा देते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। एक पोजीशन हम ऑर्डर ब्लॉक पे लगा देते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसकी नीचे होगा। ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। आपके प्राइस एग्रेसिवली ऊपर जा रही है। ओके, और एग्रेसिवली प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS। ठीक है। स्टिल अगर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो में आती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, या इस में आती है तो बाय कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब ये इंड्यूसमेंट बन गई है, IDM। ओके, प्राइस नीचे आ रही है। लेट्स सी प्राइस हमारे ऑर्डर फ्लो तक आती है कि नहीं। मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूँ। इसने इसको टच किया है जी। प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को हल्का सा टच किया। हो सकता है कुछ लोगों की एंट्री ये ट्रिगर ना हो क्योंकि स्प्रेड की वजह से, लेकिन कुछ लोगों की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। अगर प्राइस पे यहाँ जाके देखें, प्राइस से इंड्यूसमेंट लिया, इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है CH, तो इसका मतलब है प्राइस बुलिश हो गई है। तो फिर हम किसी ऑर्डर ब्लॉक से उसको बाय कर सकते हैं। प्राइस ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया। प्राइस यहाँ तक आने का चांस अब कम ही लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब जब प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ को POE अवेलेबल है कि नहीं। अगर हम कोड से देखें तो यहाँ पे एक अदद ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, ये वाला। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ इस तरीके से, तो ऑर्डर जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। तो अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक से भी प्राइस को बाय कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे लगा दें। तो ये ज़्यादा सेफर स्टॉप लॉस होगा क्योंकि प्राइस इसको डीपली मिटिगेट करने भी आ सकती है
क्योंकि अब इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ पड़ी हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, हमारी ये वाली एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारी कौन कौन सी एंट्रीज चल रही हैं? एक ये वाली एंट्री और दूसरी ये वाली एंट्री चल रही है और तीसरी ये वाली एंट्री चल रही है। तो इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं टीपी तक। तो ये 10 आवर की ट्रेड है, ये भी 10 आवर की ट्रेड है और ये 11 आवर की ट्रेड है। इस तरीके से ये ट्रेड्स चल रही हैं। तो लेट्स सी क्या ये टीपी को हिट कर पाती हैं कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं 5 मिनट करते हैं और देखते हैं कि टीपी को हिट कर पाती हैं या नहीं, राइट। लेट्स सी क्या प्राइस ने टीपी को हिट कर दिया। तो प्राइस ने ऑलमोस्ट जो है वो टीपी को हिट कर दिया है। ओके, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करके देखें राइट की तरफ और हम ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट देखते हैं, सॉरी, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या प्राइस ने इसको हिट किया है कि नहीं, लिक्विडिटी लेवल को। ओके, तो प्राइस ने इसको हिट किया और उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट शुरू किया। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को ले सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा और वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।